शुरुआत गमजू के घर से भागने से होती है। मिस नोसी, पड़ोस की जासूस आंटी, गमजू को नदी की ओर जाते हुए देखती हैं। सुबह गमजू के कपड़े और जूते नदी के किनारे बिखरे मिलते हैं, जिससे लगता है कि वो डूब गई है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गमजू बदबू आने के कारण अपने कपड़े उतार देती है। वो कुत्ते के गोबर पर पैर रख देती है और नदी में धोते समय अपने जूते खो देती है। फिर वो जून की कार के सामने कूद जाती है, जिससे वो घबराकर गाड़ी मोड़ता है और उसका पैर टूट जाता है। वो इस पूरी घटना से बहुत चिढ़ जाता है और उसे घर ले जाता है। सुबह गमजू शर्मिंदा होती है और उसे वित्तीय मुआवजा देने की पेशकश करती है। तभी उसे एक भयानक फोन आता है कि हर कोई गमजू की लाश ढूंढ रहा है। वह भागकर जाती है और अपने परिवार को उसे जिंदा देखकर राहत मिलती है। उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी माँ ग्वांग ओके खुद को डुबोने की कोशिश करती है। सोन वूक और यूई जून इस बारे में बात करते हैं कि कैसे गमजू ने यूई जून का पैर तोड़ दिया और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी। बेशक मिस नोसी सुन लेती है और जैसा कि उम्मीद थी, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर कोई गमजू को डांटता है और खुद को सुधारने के लिए वे उसे यूई जून की देखभाल करने का आदेश देते हैं। फिर एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें वो उसे इधर उधर घुमाती है और वो सारे काम करती है जो वो आमतौर पर अपने मरीजों के लिए करता। वो उत्सुक है कि उसने सियोल क्यों छोड़ा और वो उसके नौकरी के बारे में पूछकर बात टाल देता है। एक फ्लैशबैक में उसे अपने कार्यस्थल पर लिंग भेद का अनुभव होता है। बदला लेने के लिए वो अपनी सारी पीटीओ छुट्टियां लेने का फैसला करती है। इस वजह से उसे अन्यायपूर्ण तरीके से निकाल दिया जाता है। वर्तमान में पड़ोसी औरतें ग्वांग ओके को परेशान करती हैं। जवाब में वो उन्हें अपने परिवार को शराब बेचने के लिए डांटती है और उस पर प्रतिबंध लगा देती है। सभी शराब विक्रेता उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो शहर के त्वरित ऋणों का प्रबंधन करती है। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ह्योंजू गर्भवती हो जाती है, शादी करती है और तलाक ले लेती है क्योंकि वो पीती है। वो इसलिए भी पीती है क्योंकि एक सिंगल मदर होना थकाऊ होता है। जहाँ तक जियोंगसू की बात है, वो अपनी कबाड़ की दुकान, रेस्तरां खो देता है और शराब पीने के कारण लगभग अपना घर भी खो देता है। वर्तमान में हर कोई हांस को शराब बेचने से इनकार कर देता है। गमजू परेशान हो जाती है और इससे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि यूई जून दावा करता है कि शहर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे पाखंडी कहती है क्योंकि वह भी शराबी है। बाद में सोन वुक बताता है कि यूई जून ने इसलिए नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपने मरीजों की देखभाल कर सके। उसने सियोल भी छोड़ दिया और बोचुंग में एक क्लिनिक खोला क्योंकि वहाँ बुनियादी चिकित्सा देखभाल की कमी थी। यंग वुंग को इस पर विश्वास नहीं होता और वो थोड़ी खुदाई करता है। एक पूर्व छात्र की पोस्ट से पता चलता है कि यूई जून ने अन्यायपूर्ण तरीके से अपना कार्यकाल खो दिया और उसकी मंगेतर ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। उसने अस्पताल छोड़ दिया और कुछ समय के लिए शराबी बन गया। अब वो सियोल के बड़े अस्पतालों के प्रस्तावों को ठुकरा देता है। गमजू यूई जून को नदी के किनारे उदास बैठा पाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो उसकी दादी की मृत्यु के बाद उसे खुश करने के लिए ये जगह दिखाती है। वर्तमान में गमजू यूई जून के बारे में भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जब उसका जुयोब से ब्रेकअप हुआ था तो वो कुछ सहारे की उम्मीद करती थी। वो यूई जून को एक शानदार भोजन बनाकर और उसे हौसला देकर खुश करने का फैसला करती है। जबकि वो भ्रमित है, उसकी नर्स गमजू को उससे फ्लर्ट न करने की चेतावनी देती है। तभी यूई जून एक बड़ा प्रस्ताव ठुकरा देता है। परेशान होकर गमजू बताती है कि वह उसके अतीत के बारे में जानती है और उससे प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह करती है। अचानक उसके दोस्त उसे सतर्क करते हैं कि पूर्व छात्र की पोस्ट यूई जून के बारे में नहीं है, कहीं और ह्योंजू घूम रही है, जबकि उसके जुड़वां बच्चे सोन वूक के साथ ताइक्वांडो क्लास ले रहे हैं। वो उससे मजाक करती है और हमें पता चलता है कि वो उसे पसंद करता है। एक फ्लैशबैक उन्हें हवाई अड्डे पर दिखाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है और वह कहता है कि उसने हद पार कर दी है। वर्तमान में वह पूरी रात उसके बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह वो उसके ड्राइवर के रूप में वापस जाने का फैसला करती है। हालांकि जब उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है तो वो सोन वूक से उसे बदलने की भीख मांगती है। पता चलता है कि ये जुएओप का जन्मदिन है और उसने पहले से केक ऑर्डर कर दिया था। फिर सियोल में केक की डिलीवरी रोकने के लिए एक नाटकीय पीछा दिखाया जाता है। रहते हैं, हालांकि वो लिफ्ट में जुएओप से टकरा जाती है। वो आखिरकार बताता है कि अफेयर नशे में शुरू हुआ था। उसकी पाखंड से परेशान होकर वो उसे अपने बच्चे के लिए ठीक होने का आदेश देती है। वह उसे कहता है कि वो हद पार न करे और उसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यूई जून ने भी यही बात कही थी और गमजू परेशान है। जुएओप पर केक फेंकने के बाद वो नशे में धुत हो जाती है। यूई जून उसके बारे में चिंतित होता है। उसे एक नशे में धुत गमजू मिलती है जो सोन वूक से केक के बारे में बड़बड़ा रही है।
यूई जून गलत समझता है और सोचता है कि उसने उसे एक पार्टी में नशे में धुत होने के लिए छोड़ दिया। सोन वूक बताता है कि वो यूई जून को चोट पहुंचा रही है और उसे एक सभ्य व्यक्ति बनने की जरूरत है। जैसे ही वे जाते हैं वो रोती है। गुस्से में यूई जून भी घर पर पीता है। अचानक उसे पूर्व छात्र की पोस्ट पर एक टिप्पणी दिखाई देती है और वो चौंक जाता है। इसमें लिखा है कि यूई जून ने किसी को मार डाला है। यूई जून और गमजू 2011 में पीने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। वो बुरी हारने वाली है और वो उसे घर ले जाता है। वो हर चीज में जीतना चाहता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके।